बाबा का कहना जायज था। आखिर वो कौन है जो मरे हुए लोगों की आत्माओं को जगाकर उन्हें अपने वश में करता है और फिर उनका इस्तेमाल सीधे सीधे लोगों की जिंदगी को बर्बाद करने के लिए करता है। और उनका फिक्र करना भी जायज था, क्योंकि अगर उसने ये पता लगा लिया कि उसके काम में रोक टोक करने के लिए शुभम आगे आ रहा है, तो वो उसे भी बर्बाद करने की कोशिश कर सकता है। बाबा कह रहे थे, तू ना घोड़े जैसा बड़ा हो गया है, लेकिन तुझे उस नए नए जन्मे गाय के बछड़े जैसा ही, जिसको पता नहीं होता कि शेर कितना खतरनाक है और वो उससे डर ही नहीं रहा होता। अब क्या बोलूं मैं तेरे बारे में, क्या ही बोलूं। कुल मिलाकर तू बेवकूफ है, एक नंबर का। और शुभम के मन में वो इंसान था जो इस सब के पीछे था। उसके मुंह से अपने आप निकला, कोई तो रास्ता होगा उस आदमी के बारे में पता करने का। उसकी बातें सुनकर बाबा का चेहरा थोड़ा उदास हो गया। कोई रास्ता नहीं है जब तक तुम उसे हरा नहीं देते। अब तुम दूसरों का ख्याल रखना कहने की बजाय ये कहना शुरू करो कि वो तुम्हारा ख्याल रखें। शुभम चुप हो गया और सोचने लगा, बाबा का कहना सही ही है। मुझे अभी इस लाइन में आए 4 दिन हुए नहीं और मैं वास्तव में जरूरत से ज्यादा ही इन चीजों को शायद लाइटली लेने लग गया हूँ। जिन जिन सिचुएशन से मैं आया हूँ उनसे बच निकलना कोई मेरा टैलेंट नहीं, बल्कि बस एक ब्लेसिंग है। बाबा ने उसे ऐसे चुपचाप बैठा देखा तो बोले, ठीक है, ज्यादा चिंता मत करो, फिलहाल कोई दिक्कत नहीं होगी। इतना कहने के बाद बाबा हाथ में कबूतर वाला पिंजरा लेकर दुकान में चले गए। तभी शुभम की नजर एक आदमी पर पड़ी। उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि वो शुभम का ही इंतजार करने के लिए दरवाजे पर खड़ा था। उसने पूछा, एक्सक्यूज मी, क्या मास्टर शुभम है? मास्टर शुभम? शुभम को अपने नाम के आगे मास्टर सुनकर अच्छा लगा। फिर उसने उस आदमी का चेहरा देखा तो वो घबराया हुआ था। शुभम ने कहा, वो मैं ही हूँ, आपको क्या चाहिए? शुभम के दिमाग में ये भी चल रहा था कि मेरा स्टोर अभी 1 दिन पहले खुला है और कोई साइन बोर्ड भी नहीं है। साफ शब्दों में कहें तो ये सिर्फ एक छोटा सा खोखा है। यहाँ तक बिना किसी के बताए पहुँचना वास्तव में आसान नहीं है। तभी उसे याद आया कि इसे कुमार जी ने भेजा है। उस आदमी ने बोलना शुरू किया, मेरे बॉस कुमार साहब ने मुझे यहाँ आने के लिए कहा। बोले कि अगर किसी की लाइफ में कोई ऐसी प्रॉब्लम है कि जिसे सॉल्व करना इम्पॉसिबल लग रहा हो, तो दैट मैन कैन बेटर यू। शुभम ने उसे यूं ही अंदर बुला लिया। हालांकि बैठने के लिए कोई खास जगह नहीं थी, फिर भी 2-3 स्टूल पड़े हुए थे। क्योंकि आप कुमार जी के दोस्त हैं तो आप जो भी बोलोगे करना ही पड़ेगा, अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व करना सच में ही इम्पॉसिबल ना हुआ। शुभम की बात सुनकर वो थोड़ा रिलैक्स हो गया। उसने बताया, मैं पिछले 2 दिन से एक सपना देख रहा हूँ कि एक बिल्ली मेरे दिल को खरोच रही है, लेकिन जब मैं अपनी आंखें खोलता हूँ मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता। बहुत डर लगता है मुझे। उसकी आंखों में बृहद देखी जा सकती थी। शुभम ने स्वास्तिक लिया, आंखें बंद की और ना जाने क्या बुदबुदाया, और उसने ना जाने कैसे ये जाना कि ये जो बोल रहा है वो सच है और उसने ऐसा पहली बार देखा है। लेकिन इससे उसकी जान को खतरा नहीं होगा, क्योंकि इस आदमी में मरने का कोई योग नहीं है, ना ही उस पर बुरी आत्माएं हैं। लेकिन उसके नक्षत्र योग आने वाले टाइम में बिगड़ने वाले हैं। इसलिए शुभम बिना किसी हिचकिचाहट के ये कदम उठाने के लिए तैयार हो गया। शुभम ने उसे कहा, किसी भी रिजल्ट पर आने से पहले मुझे आपके मामले को विस्तार से समझने की जरूरत है, और हाँ, इस बार पैसे 4 लाख लगेंगे। शुभम ने आखिरकार अपनी तरफ से बहुत बड़ी रकम बोली ही दी थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह आदमी इतनी आसानी से मान जाएगा। उसने तो सुनते ही तुरंत पैसे ट्रांसफर करने के लिए सीधे अपना मोबाइल फोन निकाल लिया। महज 3 सेकंड में सीधे खाते में 4 लाख जमा हो गए। उसने कॉल करके अजय को बुलाया। वो जब वहां पहुंचा तो उस आदमी ने अजय को अजीब तरीके से देखा। वो शायद अजय से थोड़े अनकंफर्टेबल थे। अजय ने बताया कि ये मेरा असिस्टेंट है, ये भी साथ चलेगा। उस आदमी ने हामी भर दी और फिर वो तीनों उसके कार में बैठकर चल दिए। वैसे क्या आपके पास बिल्ली है? शुभम ने उस आदमी से पूछा। तभी उसे पिछली सीट पर बालों का एक गुच्छा मिला। ये रंग और बनावट केवल बिल्लियों में ही पाया जा सकता है। मेरे पास ना अभी कोई बिल्ली नहीं थी, ना ही कभी थी। उसके जवाब देने का तरीका ऐसा था जैसे कि शुभम ने उन्हीं पर शक किया हो। वास्तव में शुभम ने पहले ही इसका पता लगा लिया था कि बिल्ली थी कि नहीं।
शुभम के दिमाग में तो अब सवाल ये था कि उसने झूठ क्यों बोला। शुभम को बाल से स्मेल आई। गांव की बिल्लियों की गंध अन्य पालतू जानवरों से अलग होती है और अगर वो कुछ टाइम तक किसी जगह रहे तो स्मेल उनके जाने के बाद भी लंबे समय तक रह सकती है। और शहर में पाली गई पालतू बिल्लियां बहुत ओबीडिएंट होती हैं और जब अच्छे से वो जान पहचान बना लेती हैं तभी वो एक ही स्थान पर रहेंगी। कार की पिछली सीट पर बदबू सीट कुशन के नीचे से आ रही थी, लेकिन उसे बहुत सफाई से साफ किया गया था, इसलिए कोई सुराग नहीं मिल सका। 10 मिनट की ड्राइव के बाद वो विला पहुंचे। दिस इज माई स्मॉल हाउस मिस्टर शुभम। अधेड़ उम्र के उस आदमी ने अपने से इतने छोटे लड़के को बड़ी ही विनम्रता से अंदर बुलाया। अंदर पहुंचे तो उसने चाय के लिए पूछा तो शुभम ने कहा, नहीं मैं चाय नहीं पीता, लेकिन अजय को खाने पीने का बहुत शौक है। असल में घुसते ही घर की इंटीरियर डिजाइनिंग, डेकोरेशन और बाकी की डिटेलिंग्स में उसका ध्यान था। शुभम के दिमाग में ये चल रहा था कि मैं छोटे से छोटे पहलुओं को भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। और जैसे ही वो आदमी किचन की तरफ चाय फल फ्रूट बोलने के लिए गया, अजय ने तुरंत याद दिलाया, हमें थोड़ा सतर्क रहना होगा। अगर अपनी जान प्यारी हो तो लास्ट टाइम की तरह नहीं कर सकते। शुभम ने कहा, ओबेसली जिंदगी मजाक नहीं है, आई नो इट। तब तक वो आदमी वापस आ गया। शुभम ने पूछा, ये पेंटिंग्स आपने बनाई हैं? हाँ, आई एम अ प्रोफेशनल पेंटर और ये सब मेरे आर्ट वर्क से हैं। अपने काम के बारे में बात करते समय वो बहुत एक्साइटेड था और उसने उनमें से कई के बारे में डिटेल में इंट्रोडक्शन दिया। शुभम ने एक चीज नोटिस की कि इन सभी पेंटिंग्स के स्टाइल बहुत ज्यादा सिमिलर है, भले ही उनकी तस्वीरें बदली हो। शुभम ने कहा, आई मस्ट से आपकी पेंटिंग्स रियली बहुत अच्छी हैं। पूरे घर को ब्राउज करने के बाद भी शुभम को कोई प्रॉब्लम नहीं मिली। सब कुछ बड़े ढंग से अपनी जगह पर व्यवस्थित रखा था। नॉर्मली देखो तो कहा जा सकता है कि यहाँ कुछ नहीं है, लेकिन वो हमेशा ऐसी ही जगहों को देखकर लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। पेंटिंग स्टूडियो में ऐसा हो ही नहीं सकता कि कुछ भी ऐसा ना हो जो बहुत गंदा हो। यहाँ तो पेंट्स को बड़े सलीके से किनारों पर रखा गया था और पेंट्स की तीखी गंध भी बिल्कुल नहीं थी। शुभम ने अजय के कान में धीरे से कहा, ऐसा नहीं लग रहा कि ये जगह जरूरत से ज्यादा क्लीन है। अजय के मन में भी क्वेश्चन शुरू हो गए। उस आदमी ने पूछा, क्या आप कुछ और जानना चाहते हैं? इसके पहले कि शुभम कुछ बोलता वो फिर बताने लगा, मैंने लास्टली अभी ये पेंटिंग बनाई है, अब आप लोगों से क्या छुपाना। मैं एक पर्सनल आर्ट एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करने जा रहा हूँ। आई एम श्योर बहुत अच्छा जाने वाला है वो। उसकी बातें सुनकर ये तो क्लियर हो गया था कि वो खुद की बहुत बड़ाई करता था। तभी शुभम ने पूछा, क्या आपके घर में बेसमेंट या वो क्या कहते हैं वो रैक जिसमें सामान रखते हैं? अरे हाँ, याद आया, अटारी है। उसने जानबूझकर ये सवाल पूछा था क्योंकि अंदर आने से पहले उसने विला के गुंबदों को बाहर से देखा था। आमतौर पर ऐसे घरों में अटारियां होती हैं, इसीलिए इसमें कोई सोचने वाली बात थी भी नहीं। जहां तक बेसमेंट की बात है तो अब ये तो होना ही चाहिए। आखिरकार पार्क करने के लिए कोई जगह तो होगी ही। हाँ चलिए, जरूर चलिए, मैं ले चलता हूँ। पर मैं काफी टाइम से वहां गया नहीं हूँ, अगर कोई स्मेल वगैरह आए तो प्लीज इग्नोर करना। जैसे ही वो सीढ़ी के पास पहुंचे तो एक अजीब सी गंध बाहर आई। शुभम को नाक सिकुड़ते देख वो आदमी अजीब तरह से मुस्कुराया। ऊपर जाओ आप लोग और देखकर तसल्ली कर लो। शुभम ने टॉर्च चालू की और सीढ़ी पर चढ़ गया। तभी उसका पैर फिसला और जैसे ही वो पलटने वाला था कि अचानक उसने उस इंसान के चेहरे पर स्माइल देखी। इस स्माइल में बहुत सारे इमोशंस छिपे हुए थे। ऐसा लगा जैसे वो कब से यही चाह रहा था। उसके पीछे वो आदमी भी आया और जैसे ही उसने टॉर्च चालू की, पूरी अटारी का व्यू दिखने लगा। ये वैसा ही है जैसा उस आदमी ने पहले भी कहा था। इक्की दुक्की चीजों के अलावा और कुछ खास नहीं है, लगभग खाली ही है। लेकिन जब शुभम मुड़कर नीचे आने ही वाला था तो जमीन पर टॉर्च की हल्की लाइट पड़ी और उसे कुछ दिखा। ये क्या है? उसने इसे अपने हाथों से टच किया तो मालूम पड़ा कि ये खुरदुरा है। जो भी था, उंगलियों पर उसके कुछ टुकड़े आ गए। उसने देखा कि इसमें तो खून है, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा।
और बिल्कुल नॉर्मल बिहेव किया, लेकिन उस आदमी के चेहरे पर आई चमक उसकी भावनाओं को रोक नहीं पाई। उसने बड़े रौब के साथ पूछा, कुछ भी नहीं मिला क्या मास्टर? जब उसने ये पूछा तो उसकी आंखें चमक उठी। शुभम ने कहा, नहीं, मुझे बेसमेंट में ले चलो। शुभम ने अपना गला साफ करने का नाटक किया और धीरे धीरे नीचे चला गया। अगर ऐसा कहा जाए कि जब शुभम पहली बार दरवाजे में दाखिल हुआ था तो वो थोड़ा हैरान था, लेकिन अब वो पूरी तरह से इस घर को शक के नजरिए से देख रहा है। किसी और चीज की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि उसे लग रहा था कि जो सबूत पीछे छूट जाना चाहिए था वो साफ कर दिया गया था, क्योंकि अटारी पर जो खून है वो किस चीज का खून है। कुछ न कुछ हुआ तो है ही। जब वो बेसमेंट में आया तो जोर से कांपने लगा। वहां एक्चुअली टेम्परेचर कम था। यहाँ टेम्परेचर लगभग ऐसा ही रहता है, क्योंकि मेरी सभी पेंटिंग्स को कलर फिक्सिंग प्रोसेस के लिए यहाँ रखा जाता है। उसके लिए लो टेम्परेचर चाहिए होता है। उस आदमी ने ये बात बोलते हुए कहा, वैसे आप लोगों को इसके नॉलेज नहीं होगी। आपका प्रोफेशनल तो पेंटिंग से कोसों दूर है। शुभम ने इतने कम टेम्परेचर में भी बेसमेंट की तलाशी ली, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। ऐसा लगता था कि सब कुछ साफ कर दिया गया है। प्रमोद जी, आप तो वाकई काफी साफ सुथरा रहना पसंद करते हैं। शुभम मुस्कुराया और उसकी तारीफ की, लेकिन प्रमोद को शुभम के इस निराशा से भरे कॉम्प्लीमेंट का मतलब समझ आ गया था। लेकिन उसने फिर भी स्माइल करते हुए कहा, देखिए, मैं एक पेंटर हूँ, मैं गंदा हो सकता हूँ, लेकिन मैं लाइफ में क्लीन चिट रहना पसंद करता हूँ। जब शुभम ने उसके ये शब्द सुने तो वो भी मन ही मन बड़बड़ाया, हाँ, कार में बिल्ली के बाल, साफ सफाई की ही तो निशानी है। तभी उसकी नजर वहां रखे कैनवास पर गई, लेकिन जैसे ही ये हुआ, अचानक प्रमोद की नजर कंट्रोल से बाहर हो गई। भले ही वो केवल एक सेकंड के लिए ही क्यों ना हो, लेकिन वो शुभम की नजर में आने के लिए काफी था। प्रमोद ने तुरंत कहा, चलो आज यहीं स्टॉप करते हैं, एक्चुअली मुझे थोड़ी नींद आ रही है। प्रमोद ने जमाई ली और फिर उन दोनों को जाने के लिए अपना हाथ लहराया। शुभम ने कुछ सोचा और कहा, ठीक है, अगर कुछ अजीब लगे तो मुझे बताइएगा। शुभम ने उसके इस चाल में फंसने का नाटक किया और वहां से चला आया। प्रमोद की आंखें उसे घूर रही थीं। आखिर क्या था जो प्रमोद छुपा रहा था, और अगर वो गलत है तो उसने फिर शुभम जैसे एक्सपर्ट को बुलाया ही क्यों? सुनते रहिए पॉकेट एफएम।